अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज वायरस है जो क्या करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है। इसका बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया से बैक्टीरिया, फेज मीन ईटर। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेज वायरसेस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं तो उसका और अपनी जो है ना वो नस्ल बढ़ाता है और उसकी एक बाकायदा स्टेप्स होते हैं, उसको हम देखते हैं। इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। सबसे पहला स्टेप है कि जो वायरस है उस वो बैक्टीरिया के साथ अटैच हो, लेकिन अटैचमेंट के लिए उसको कोई जगह चाहिए। बैक्टीरिया के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उस जगह पे जाकर वायरस अटैच होते हैं। पहला स्टेप हो गया एडसॉर्प्शन, मतलब अटैचमेंट। उसके बाद क्या होता है, जब वायरस अटैच हो जाता है बैक्टीरिया सेल के साथ तो सेकंड स्टेप क्या होता है कि अब जो बैक्टीरियोफेज है उसने अपना न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट करना है बैक्टीरिया के अंदर। तो क्या होगा, टेल कंट्रैक्ट होगी, जिसकी टेल है या ये जो ये कंट्रैक्ट करेगी। इस कंट्रैक्शन से क्या होगा, ये जो इसका न्यूक्लिक एसिड है वो इंजेक्ट हो जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। जैसे सिरिंज से इंजेक्शन लगाते हैं, सेम उसी तरह क्या करता है, ये इंजेक्ट कर देता है अपना न्यूक्लिक एसिड इस बैक्टीरिया के अंदर। अभी इससे क्या होगा कि इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अब जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसके साथ वायरस का भी, ये जो रेड कलर का है ये वायरस का है और ये जो ब्लैक कलर का ये बैक्टीरिया। इसके बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो जो बैक्टीरिया है वो सिंथेसाइज करना शुरू कर देता है इसके जो वायरस के जो पार्ट्स है। वायरस के लिए उसको क्या चाहिए, उसको बैक्टीरिया उसको प्रोटीन चाहिए या उसके अलावा उसको न्यूक्लिक एसिड चाहिए। दो पार्ट होते हैं उसके, प्रोटीन पार्ट होता है या न्यूक्लिक एसिड पार्ट। इससे क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड इसमें अटैच हो उसमें इंफॉर्मेशन होती है। वायरस के न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि उसने जो है ना वो अपनी नस्ल कैसे बनानी है, रिप्रोड्यूस कैसे करना है जब वो लिविंग में आता है। तो ये क्या करता है, वायरस के न्यूक्लिक एसिड में जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन यूज करता है बैक्टीरिया और क्या करता है उसके प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाता है। रेड कलर में न्यूक्लिक एसिड और ब्लैक कलर से मैंने शो किया प्रोटीन ये बनाना शुरू कर देता है सिंथेसिस के। उसके बाद क्या होता है कि इनकी असेंबली स्टार्ट हो जाती है। असेंबली ये जो पार्ट्स हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं। असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स, इसके प्रोटीन और इसके जो न्यूक्लिक एसिड है वो असेंबल होना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये हेड बनना शुरू हो जाता है और इसके साथ क्या होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड एंटर होना शुरू हो जाता है। अब ये वक्त के साथ वक्त गुजरता है तो क्या होता है कि ये बैक्टीरियोफेज बनना शुरू हो जाता है, वायरसेस बनना शुरू हो गए इसके अंदर। अब वायरसेस जब बन जाते हैं तो क्या होता है, उसमें से कोई ऐसा वायरस आता है क्या करता है कि उसको बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी जो सेल वॉल होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि जितने भी न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरसेस हैं वो सेल से बाहर निकल सके और किसी न्यू सेल जो बैक्टीरिया सेल्स हैं उन पे अटैक कर सके। तो जो वायरस जो फेज ये काम करवाती है, इसको बस्ट करवाती है, इस सेल को लाइसिस करवाती है। लाइसिस मीन उसको बस्ट करना, तोड़ना उसको, ठीक है। तो उस फेज को, उस वायरस को हम बोल देते हैं लिटिक फेज। अब क्योंकि इस साइकिल में बैक्टीरिया के सेल की लाइसिस हुई है, इस साइकिल को हम बोल देते हैं लिटिक साइकिल। लेकिन इसके अलावा एक काम और भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि जब वायरस का न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उसके साथ अटैच हो सकता है, तो ये वायरस का डीएनए या आरएनए, मैं उसको न्यूक्लिक एसिड बोल रहा हूँ, तो न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर छुप भी सकता है, छुप जाए और बैक्टीरिया आम जैसे वो पहले ग्रो कर रहा था, जैसे वो जिंदगी गुजार रहा था, जैसे वो रह रहा था, वो एज इट इज रहे। जो वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो उसके अंदर छुपा रहता है, उसके साथ अटैच रहता है, ठीक है, उसके साथ अटैच रहेगा। अब बैक्टीरिया हमें पता है कि वो रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिशन के जरिए। एक सेल जो है ना वो डिवाइड होकर दो में तकसीम हो जाता है, उसी तरह वो फर्दर डिवाइड होता रहता है। तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ जो है ना जैसे वो गुजार रहा था वैसे गुजारेगा।
ठीक है। हमें पता है कि इसकी बाइनरी फिशन में उसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो रेप्लिकेट होता है, 1 से 2 बनते हैं। उसी तरह फिर क्या होता है, दरमियान से वो डिवाइड हो जाता है, इसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। ये हमने इसको देखा था पहले भी। तो 1 से 2 बने, फिर ये जो 2 बने 1 से मजीद 2 इस तरह ये रिप्रोड्यूस होता जाता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया जितने भी रिप्रोड्यूस होते हैं, अब हर बैक्टीरिया के डीएनए जो उसका डीएनए होगा उसके साथ वायरस का डीएनए भी होगा या आरएनए न्यूक्लिक एसिड होगा उसका भी। तो इससे क्या होता है, ये साइकिल चलता रहता है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता रहता है और बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना वो हमारे पास आ जाती है, जनरेशन आ जाती है। हर जनरेशन में वायरस का डीएनए भी होता है, आरएनए, ठीक है। तो इससे क्या होता है फिर लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो उसमें से कोई ऐसा वायरस आता है कि जो क्या करता है, उसको बस्ट करवाना चाहता है बैक्टीरिया सेल को। वो कहता है कि नहीं, मैंने छुपा नहीं रहना, मैंने इसके अंदर नहीं रहना, बल्कि मैंने क्या करना है, अब यहाँ से निकलना है, मैंने अपनी पहचान बनानी है, मैंने किसी और पे अटैक करना है। तो क्या होता है कि यहाँ से ये इस साइकिल को, ये जो साइकिल है इसको हम बोल देते हैं लाइसोजेनिक साइकिल, इसमें छुपा रहता है। तो क्या होता है कि वो यहाँ से कन्वर्ट हो सकता है किस साइकिल की तरफ, लिटिक साइकिल की तरफ। तो इस प्रोसेस को कि लाइसोजेनिक साइकिल से लिटिक साइकिल में की तरफ चले जाना है, इसको हम बोल देते हैं इंडक्शन। तो फिर क्या होगा, जब इसकी तरफ इंड्यूस हो जाएगा तो ये प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा और वो लिटिक साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। ये लाइफ साइकिल है बैक्टीरिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो